प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। तो प्यारे दोस्तों, एक शानदार और बेहतरीन टॉपिक लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो प्यारे साथियों, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज एडवांस वर्ब। तो जैसा कि आप सभी लोगों की डिमांड थी कि सर एडवांस वर्ब टॉपिक भी रह रहा है, तो उसको भी आप हमें पढ़ा दीजिए। तो आज एडवांस टॉपिक लेकर या फिर एडवांस वर्ब टॉपिक लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। द सुभाष, गुड मॉर्निंग सर। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग हमारा सिलेबस निपट गया है, खत्म सा ही हो गया है। तो अभी इसमें हमारा क्लॉज टेस्ट बचा हुआ है जो कि 5 नंबर का आता है, और इसके साथ साथ ठीक है भाई, एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसे हम कहेंगे क्वेश्चन टैग। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों से आज फिर डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, अबाउट द सिलेबस। और जो जो चीजें हमारी रह गई उनको हम फटाफट क्लियर करेंगे और फटाफट उनको निपटाएंगे। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, आगे की जो रणनीति है, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, उनको हम मेरे प्यारे भाइयों ठीक है पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और उनको बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। सौरभ राजपूत, हाँ भाई, फरीद अहमद, जैन सर, हाँ भाई, कृष्णा, गुड मॉर्निंग सर। बाकी लोग भी जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। तो मैंने आप लोगों को वर्ब बेसिक तो पढ़ा दिया था, जिसमें हम लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की बहुत अच्छे से नॉलेज ली थी, जिसमें हमने ये सीखा था कि सिंगुलर वर्ब कहाँ आती है, प्लूरल वर्ब कहाँ आती है, ठीक है, कौन से ऐसे हमारे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऑल दीज थिंग्स वी हैव रीड, ठीक है भाई, इन द टॉपिक ऑफ वर्ब बेसिक। टुडे वी आर गोइंग टू रीड एडवांस वर्ब। एडवांस वर्ब में क्या पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, वो सारी बातें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास, ठीक है। सो सी द फर्स्ट स्लाइड हियर। तो ये हमारी पहली स्लाइड है। तो एडवांस वर्ब, एडवांस वर्ब मेरे भाई, इसमें हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जिरन, ठीक है भाई। दूसरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। तीसरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सर पार्टिसिपल। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, यहां से पूछे जाएंगे और यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। तैयार हैं सभी लोग? एक बार जल्दी से कमेंट करिए। आई एम नॉट गेटिंग योर कमेंट्स। हाँ भाई, कहाँ हो? ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों का उत्साह, ठीक है ना, कम होता जा रहा है, ठीक है। सर गागर में सागर जो बुक है वो इंग्लिश एडिशन में भी आएगी या नहीं भाई, एक बार मैं ये पता करके बताऊंगा हिमांशी कि इंग्लिश में भी डेफिनेटली होगी, इंग्लिश में भी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, क्योंकि मैथ्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और जीएस भी ऐसा ही होता है और रीजनिंग भी ऐसा ही होगा। बाकी तो दोनों लैंग्वेज पेपर बचते हैं, तो वो तो हिंदी में ही रहता है और इंग्लिश इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है भाई। चलिए, तो तैयार हैं सभी लोग? एक बार फटाफट अपनी फेवरेट पोस्ट, हाँ भाई, आशन, ठीक है। तो सभी लोग, हाँ सर मैं आपका बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ मेरे भाई, वेलकम, स्वागत। चलिए, तो सुनैना, गुड आफ्टरनून सर। तो तैयार हैं सभी लोग? तैयार हैं भाई सभी लोग? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे, हाउ इज योर जॉस टुडे। तो सफेद मलिक, ठीक है, जावेद रेडी हैं सर, बहुत बढ़िया। अल्ताफ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ भाई सभी लोग एक बार जल्दी से, प्रभाष, उमेश छेत्री, हाँ भाई सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए। तो आवेश राजा, यस सर, हाँ भाई सभी लोग ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक हम यहाँ पर शुरू करेंगे, जिरंड शुरू करेंगे। चलिए मैं पहले जिरंड की एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। सर जिरंड होता क्या है, ठीक है। किसी भी, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझेंगे, किसी भी वर्ब में यदि हम क्या ऐड करते हैं, सर आईएनजी ऐड करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक और सिंपल शब्दों में बताई गई, ठीक है ना, नॉलेज है। किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ, ऐसा नहीं आप ये कहने लगे सर मॉर्निंग में भी तो आईएनजी लगा हुआ है, मॉर्निंग में भी तो आईएनजी लगा हुआ है, तो क्या ये भी जिरंड है? नहीं नहीं मेरे भाई, ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, ठीक है।
तो आपको ये समझना है कि किसी भी मेरे प्यारे दोस्तों वर्ब में यदि आईएनजी लगा होता है तो यह क्या बनता है सर, जिरंड बनता है। इसको हम कुछ इस तरीके से समझेंगे, यह एज ए सब्जेक्ट भी प्रयोग हो सकता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी प्रयोग हो सकता है, और एज ए पजेसिव वर्ब की तरह भी प्रयोग हो सकता है। तो तीन बातें हमने यहां से सीखी और समझी कि भैया हम जिरंड पढ़ने जा रहे हैं। सर जिरंड क्या होता है? किसी भी वर्ब में यदि आप आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो वह जिरंड बन जाती है। और ये जो आईएनजी वाली वर्ब होती है इसको हम कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, और एज ए पजेसिव वर्ब। यहां तक अगर आप लोगों को लग रहा है भैया बिल्कुल समझ में आ गया, ये वाली बात, ये वाली बात और ये तीनों बात, ठीक है, अगर ये क्लियर है तो ही आगे की चीजें क्लियर हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएंगी। ठीक है, हाँ भाई साक्षी, सैयद, हाँ भाई सभी लोग, हाँ भाई शाहिद अहमद भट्ट, सर आई एम कश्मीरी, ठीक है मेरे भाई, वेलकम, स्वागत। तो कोई यहां तक किसी भी व्यक्ति को इतनी सी बात में कोई डाउट मुझे नहीं लगता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी सी बात है। हाँ भाई सभी लोग, ठीक है, कोई डाउट? चलिए तो अब हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा 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 अच्छा, तो अभी हमने ये डिस्कस, अभी हमने यहाँ पर वर्ब को नहीं काउंट किया है, बस एक सेकेंड आप मुझे देंगे। आ, ठीक है भाई, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। जिरंड की हम बात कर रहे हैं, जिरंड वर्बल नाउन, ठीक है, इसको आप जरा ध्यान से समझेंगे। ये फॉर एग्जाम्पल ये क्या लिख रहा है यहाँ पर, जिरंड इज ए वर्ब फॉर्म विच फंक्शन एज ए नाउन, इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू अ वर्ब। मतलब किसी भी वर्ब में आप आईएनजी का प्रयोग करते हैं देन इट बिकम्स जिरंड, ये कह रहा है। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, मैंने भी यही बात समझाई है। इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन्फिनेटिव इन सर्टेन केसेस, मतलब ये इन्फिनेटिव के स्थान पर प्रयोग होता है। बहुत बार जहां टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए वहां नहीं आती, सीधी वर्ब में आईएनजी आ जाती है। हमने क्या समझा कि भैया जिरन एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए वर्ब, एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, प्रयोग होता है, ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। अब मैंने यहां पर ये समझाया आप लोगों को, हालांकि मैं भी कुछ एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। आई डू नॉट बिलीव, मेरे भाई ये क्या हो गया, ये हमारी वर्ब हो जाती है। वर्ब के बाद जितना भी सेंटेंस बचता है ये सब क्या बन जाता है मेरे दोस्त, ऑब्जेक्ट बन जाता है। आई होप कि यहां तक सभी को बात समझ में आ गई होगी कि मेरे भाई वर्ब के बाद जितना भी आगे सेंटेंस लिखा होता है वह सब ऑब्जेक्ट होता है। आई डू नॉट लाइक, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, तो मेरे दोस्त ये क्या बचा, ये बचा सर ऑब्जेक्ट। क्या बचा मेरे भाई, यह ऑब्जेक्ट बचा। आई होप कि मेरी बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहां पर ये जो वर्ब काम कर रही है एज ए ऑब्जेक्ट, वो मैं समझाऊंगा क्यों यहां आईएनजी आ रहा है, किस लिए हम यहां प्रयोग करें, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे अभी लेटर। शी इज यूज्ड टू, ये क्या होता है सर, हेल्पिंग वर्ब होता है। स्विमिंग, ठीक है मेरे दोस्त, आगे स्मोकिंग, अभी यहां भी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे ये एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह सर, सब्जेक्ट की तरह। सो यही बातें मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि जिरंड जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वह हमेशा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस की तरह कार्य करता है। अब मैं आपको समझाता हूं। मैंने यहां पर कहा जिरंड एज आ सब्जेक्ट, ध्यान से समझिए कुछ एग्जाम्पल। मैंने यहां पर कहा स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। मैं ये कह रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है मेरी बात को, क्योंकि अगर आप इस बात को समझिए तो टॉपिक आपको ये बड़े अच्छे से आ गया। कोई भी वर्ब, कोई भी वर्ब यदि मेरे भाई सब्जेक्ट का कार्य करती है देन इट बिकम्स जिरंड। कोई भी वर्ब यदि सब्जेक्ट का कार्य करेगी तो वह जिरंड होगी, ठीक है। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, नॉर्मली आपने ये सब्जेक्ट सुने होंगे, ही,
शी, यू, दे, वी, आई, ठीक है। और यहां पर लिख दिया सर प्ले, ठीक है भाई, ये सब्जेक्ट होते हैं, ये वर्ब होती है, और मैंने आगे लिख दिया क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। किसी भी सेंटेंस का पैटर्न ये होता है, एम आई राइट। अब हम यहां पर बात करें सर, हमें यहां पर जो सब्जेक्ट है वो कोई भी व्यक्ति या वस्तु नहीं दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है। एज आई टोल्ड यू राइट अवे कि भैया जहां कोई भी वर्ब सब्जेक्ट का कार्य करे मेरे प्यारे दोस्तों, वह हमेशा क्या होता है, कभी आपने पढ़ा है स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ? कभी नहीं पढ़ा होगा। आपने हमेशा पढ़ा होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये क्यों लिखते हैं सर हम स्मोकिंग? हम भाई इसको इसलिए लिखते हैं स्मोकिंग, क्योंकि ये जो वर्ब है मेरे प्यारे दोस्त, ये सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रही है, और कोई भी वर्ब सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करती है तो वो मेरे भाई क्या बन जाता है, जिरंड बन जाता है। आई होप कि यहां तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एज ए ऑब्जेक्ट, या मैं लिख देता हूं सर यहां पर जिरंड एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, मैंने यहां पर लिखा आई लाइक प्लेइंग हॉकी। आप इन चीजों को समझिए, मैं पढ़ाऊंगा जिरंड आता कहां, भी आपको ये नहीं समझा रहा हूं कि यहां आता आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हमें कैसे पता चलेगा कहां जिरंड आना, वो तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। मैं तो केवल आपको इतनी सी बात समझा रहा हूं कि देखो कैसे कोई भी जिरंड सब्जेक्ट की तरह वर्क कर सकता है, कैसे कोई भी जिरंड ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। अब हमने इसको क्या काउंट किया, हमने इसको काउंट किया सर, हमने इसको काउंट किया कि भैया ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, बचा हुआ क्या होता है सर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सारा बचा हुआ क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट में आ रही है, तो मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, ये सर जिरंड बन जाएगा। बस यही चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे आगे थोड़ा सा कि जिरंड एज ए पजेसिव वर्ब, ठीक है। ध्यान से समझिए, जिरंड एज ए, ये फर्स्ट कंडीशन हो जाता है, ये सेकंड हो जाता है, और ये थर्ड हो जाता है। तो हम यहां पर पढ़ेंगे जिरंड एज ए possessive verb, जिरंड एज ए possessive verb। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ध्यान से समझिए कैसे, मैंने यहां पर कहा आई डू नॉट लाइक योर कमिंग लेट, मुझे तुम्हारा देर से आना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसा बहुत बार लोगों ने सुना होगा, मुझे तुम्हारा देर से उठना बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है। मैं तुम्हारा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करता, ठीक है। मुझे तुम्हारा यहाँ रहना या यहाँ खेलना, यहाँ पढ़ना, यह टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं। तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये समझना है मेरे भाई कि किसी भी आपको ये चीजें समझनी है कि किसी भी पॉजिटिव केस के बाद, चाहे वह हिज है, चाहे वह हर है, ठीक है, मैं थोड़ा साफ साफ लिखता हूं इसको, चाहे वह हिज है या फिर हर होता है, योवर होता है मेरे भाई, माय होता है, तो यदि इनके साथ कोई भी वर्ब आएगी डायरेक्ट तो वह हमेशा जिरंड होगा। क्या होगा सर, जिरंड होगा। अगर आप लोगों को ये बातें अच्छे से समझ में आ गई, सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कोई भी जिरंड सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज हो सकता है, और पॉजिटिव केस की तरह कैसे यूज होगा। आपको ये समझना है। मोस्टली अभी तक हमने ये पढ़ा था योर फादर, योर मदर, योर कार, हिज कार, ठीक है, माय कार, माय बैग, माय नोटबुक, तो सारी वस्तुएं आती थी यहाँ पर। किसी भी पॉजिटिव केस के बाद यदि वर्ब आती है तो वह हमेशा जिरंड होगा। ये चीजें हमेशा बड़ी आसान है, याद आपको रखनी है, ठीक है। आई होप कि ये बात सभी लोगों को अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ भाई बोलो जल्दी से, फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए मेरे दोस्तों। बात यहां तक सभी को क्लियर है? सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए।
सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट करिए, बात यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? आई होप कि हो गई होगी। अब हमने ये समझा कि कोई भी जिरेंड एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट, एज ए पजेसिव केस प्रयोग कैसे होता है। अब मैं ये समझाऊंगा कि ये आते कहां पर है और क्यों आते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर लिखा पहला रूल सर, ठीक है। ये हमें कुछ शब्द हैं सर, इनके बाद जैसे कि अवॉइड हो गया है, अवॉइड का मतलब अनदेखा करना, माइंड का मतलब होता है सर बुरा मानना, डिटेस्ट का मतलब होता है सर एक तरीके से घृणा करना, कैन नॉट हेल्प मतलब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, कैन नॉट बियर सहन नहीं करना, बियर का मतलब होता है सर सहन करना, रेसिस्ट होता है सर प्रतिरोध करते रहना, इंजॉय आप समझते हैं रिजेंट स्टॉप। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनको मेरे पास भाई ब्रैकेट में कर देता हूं, सो दैट कि आपको ये याद रहे कि भाई ये इन शब्दों के बाद यदि कोई भी वर्ब आती तो वह हमेशा जिरंड होगा। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को अंडरलाइन कर देता हूं, ये आप लोगों को याद करना है, अवॉइड, माइंड, डिटेस्ट, ये दोनों आपको याद करने हैं सर। ठीक है, इसमें इंजॉय आपको याद करना है, प्रीफर याद करना है, वर्थ का मतलब होता है काबिल, डेफर आपको याद करना है, स्टार्ट और स्टॉप आपको याद करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कंसीडर आपको याद करना है, फिनिश आपको याद करना है। ठीक है भाई, फॉरगिव आपको याद करना है। मतलब समझिए इनके ऊपर बहुत ढेरों एग्जाम्पल बने हुए जो मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं। ठीक है, इट इज नो यूज या गुड, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट, और ये आप याद कर सकते हैं, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एटलीस्ट आप याद कर ही लीजिएगा कि जहां भी ये शब्द आएंगे इनके बाद जो भी वर्ब आएगी क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या बनेगा, वो इन्फिनिटी बनेगा या जिरेंड? आप कहोगे भैया जी जिरेंड बनेगा, तो मैं यहां पर नोट में क्या लिख सकता हूं, नोट में मैं यहां पर क्या लिखूंगा, आफ्टर, आफ्टर these words gerund will be used। इन सभी शब्दों के बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, जिरंड का प्रयोग होगा। आपको ये समझना है सर इन शब्दों के बाद, दूसरे शब्दों में ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो ये याद रख लेना सर, इन शब्दों के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें हमेशा क्या आएगा, उसमें हमेशा आईएनजी आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त, उसमें हमेशा आईएनजी का प्रयोग होगा। आई होप कि मेरी बात समझ में आ गई होगी, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि ही इज एडिक्टेड टू, अच्छा यहां पर एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हम एग्जाम्पल बनाते हैं, हम एग्जाम्पल बनाते हैं। मैंने यहां पर कहा इट इज नो यूज ऑफ, इट इज नो यूज ऑफ, मैंने यहां पर कह दिया प्रिपेयर, प्रिपेयर फॉर दिस। ठीक है भाई, फॉर दिस, और मैंने यहां पर कह दिया फॉर दिस गेम। नेक्स्ट एक और देखिए सर, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बनेगा, मेरे को जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। आई डू नॉट, आई डू नॉट माइंड आस्क एनी क्वेश्चंस। चलिए एक और देखिए सर, मैंने यहां पर कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे प्रीफर, दे प्रीफर प्ले चेस विद देयर फ्रेंड्स। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, आई कैन नॉट हेल्प, आई कैन नॉट हेल्प टू लाफ इन द, मेरे भाई इन द क्लास। अब कुछ बच्चे ना बड़े शैतान टाइप होते हैं क्लास में, मतलब हंसते ही हंसते हैं। ठीक है भाई, अभी तो नहीं है विश्वा, अभी तो नहीं आई है। ठीक है, अभी कोई नहीं आई है, इंग्लिश के लिए कोई नहीं है। ठीक है, चलिए
तो वेरी सुन इस बार काम करेंगे। अब हमने क्या समझा, हमने इन शब्दों को पढ़ा, देखो ये आपको याद करने ही करने, जो ब्रैकेट में कर दिए एटलीस्ट वो तो आप याद कर ही लेना कि इनके बाद जो भी हमेशा वर्ब आएगी आप सब कुछ भूल जाओ जो भी अभी तक आपने पढ़ा है। मैं बिल्कुल प्लेन शब्दों में आपसे बोल रहा हूं, जितना आपने पढ़ा सब भूल जाओ, ठीक है। याद रखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं भी याद हुआ तो कोई घबराने वाली बात नहीं कि सर हमें तो पीछे का समझ में नहीं आया, हमें वो कम समझ में, उसकी कोई खास जरूरत भी नहीं है। वो तो ये है कि आप लोगों को टॉपिक समझाए जा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए जिरेंड क्या होता है, ठीक है, हाउ इट वर्क्स एज अ सब्जेक्ट, हाउ इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट, हाउ इट वर्क्स एज अ पजेसिव वर्ब, वो एक अच्छी बात है आपको आता है। लेकिन अगर आपने इतना भी पढ़ लिया ना कि भाई जहां भी ये शब्द आएंगे इनके बाद जो भी वर्ब आएगी वह हमेशा आईएनजी में होगी, इतनी बात भी अगर आप पढ़कर बैठे तो ऐसा नहीं कि आपके किसी से कम नंबर आने वाले, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो हमने इन शब्दों को पढ़ा, इन शब्दों को मेरे भाई मैंने यहां पर लिखा, आप इसको ध्यान से समझिए, नो यूज ऑफ पीछे लिखा हुआ है, ये शब्द मैंने अभी पीछे ब्रैकेट में आप लोगों को कराया था, ठीक है, ये शब्द हमने ब्रैकेट में किया था, ये शब्द हमने, ठीक है भाई, ब्रैकेट में किया था। तो हमने ये समझा था कि सर जहां भी इन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे आफ्टर दीज वर्ड्स मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा आईएनजी मोड होना चाहिए। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, प्रिपेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। इन सभी शब्दों के बाद क्या हो जाएगा सर, आस्किंग हो जाएगा, इन्हीं सभी शब्दों के बाद क्या हो जाएगा, आईएनजी मोड आएगा, प्लेइंग हो जाएगा, इन्हीं शब्दों के बाद आईएनजी मोड आएगा सर, क्या हो जाएगा, लाफिंग हो जाएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो एक बार जल्दी से थम्स अप करके ये कह दो सर वी हैव गॉट, सर क्लियर है, इतना लिख के आप मुझे समझा दो, फिर मैं नेक्स्ट रूल पर चलता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, सब कुछ भी ना पढ़ पाओ फिर भी मैंने ब्रैकेट में कर दिया कि भैया इतना तो एटलीस्ट पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। चलिए तो जल्दी से फटाफट मेरे को कमेंट करके बताइए यहां तक सभी लोगों को क्लियर है, फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। यस सर, ठीक है भाई, इकरा बहुत बढ़िया है, हृदय सर बिल्कुल क्लियर है, हिमांशी प्रिपेयरिंग आस्किंग प्लेइंग बहुत बढ़िया है, आईएनजी फॉर्म बहुत बढ़िया है, लीजा दास सर बिल्कुल क्लियर है, जय हिंद सीआईएसएफ द सुभाष, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है, तो उम्मीद है यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। पहला रूल तो ये कहता है, दूसरा रूल आप समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, नोट द यूज ऑफ जिरेंड, इन्हीं सभी शब्दों के बाद, देखो मैं यहां पर, ठीक है भाई, इन्हीं सभी शब्दों को क्या लिखा हुआ है सर, ठीक है भाई, बी इज एम आर यूज टू, पहला ये हो जाएगा, नेक्स्ट अकस्टमेड टू, नेक्स्ट एवर्स टू, नेक्स्ट विद अ व्यू टू, नेक्स्ट एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, ठीक है, इन एडिशन टू, कोई खास जरूरी नहीं है, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, ये आपको मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूं सर, गिवन टू मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार बना है, ठीक है, आपको बाकी कुछ नहीं करना है ये, ठीक है, आपको ये याद कर लेना है कि इन सभी शब्दों के बाद भी, ठीक है, हम हमेशा जिरेंड का प्रयोग करेंगे। सर ये वहां पर क्यों नहीं पढ़ा है मेरे भाई, वहां इसलिए नहीं लिखा है इन शब्दों को क्योंकि वहां कॉमन वर्ड थे, ये जो है ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के साथ वर्ड्स आए हैं कि इन सभी शब्दों के बाद हमेशा टू आएगा, और टू आएगा तो फिर इनका अर्थ बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि यूज टू पास्ट के लिए भी आ सकता है, लेकिन अगर हम कहीं ये लिख दें इज एम आर और प्लस यूज्ड टू, तो इन शब्दों के बाद फिर हम हमेशा जिरेंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है भैया। तो कैसे, ध्यान से समझो, जैसे हमने यहां पर देखा ही इज एडिक्टेड, एडिक्टेड तो आप समझते होंगे किसी भी चीज का आदी होना, स्मोक हैवीली, कुछ लोग देखा होगा आपने बातों बातों में, ठीक है, कई, ठीक है, बहुत सारी सिगरेट और बीड़ियां, ठीक है, निकल जाते हैं, होता है कि नहीं होता है, ठीक है, कुछ लोग स्मोकिंग के बहुत आदती होते हैं। तो हमने यहां पर क्या समझा, ही इज एडिक्टेड, हमने यहां पर पढ़ा कि भैया जहां भी एडिक्टेड आ जाएगा तो एडिक्टेड के बाद हमेशा जिरेंड आएगा, तो ये स्मोक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्मोकिंग होना चाहिए। आप चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि इन सभी शब्दों के बाद हम हमेशा जिरेंड का प्रयोग करेंगे। एक और देखिए, विद अ व्यू टू, इसका मतलब होता है कि
की दृष्टि से। जैसे हम बहुत बार बोल देते हैं भाई हम तो यार तुमसे मिलने के पर्पज से आए थे, इसका मतलब होता है एक उद्देश्य के साथ आना, ठीक है, किसी पर्पज के साथ आना। भाई हम तो यहाँ खेलने के पर्पज से आए थे, क्लियर। तो ये होता है के पर्पज के साथ आना, ठीक है। तो अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे, जहां भी ये शब्द आएगा, ठीक है, इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, जिरंड का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहां पर क्या देखा, विद आ व्यू, ये ऑफ हटा दीजिए, हम यहां पर क्या करेंगे सर, विद आ व्यू टू। तो इसको हम यहां पर लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा सर, इन प्लेस ऑफ स्टडी। तो हम यहां पर प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों STUDYING, स्टडिंग। आई होप कि यहां तक सभी लोगों को बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम चल रहा है, ठीक है, आपके जीवन का। पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ो। एक और देखो, इज एम आर यूज टू, लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने, हाँ भाई लिखा है कि नहीं लिखा है, इज एम आर यूज टू, ठीक है सर, जहां भी आ जाएगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि देखो आप मेहनत ही नहीं करना चाहते, तो सर हम कैसे याद करेंगे। जो बहुत, ठीक है ना, आप समझिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, ठीक है, बिल्कुल तैयार है, ठीक है, जिसको बाय हुक और बाय क्रुक इस बार BSF, CRPF, CISF, ITBP, RR ज्वाइन करना ही है, ठीक है। उसके लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, उसके लिए बिल्कुल बहुत आसान काम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे बड़ी जिम्मेदारी तो वो उठाने के लिए बिल्कुल अपना मन बना चुका है। इज एम आर यूज टू के बाद क्या आना चाहिए सर, गेटिंग अप। सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। आगे देखो, यूज टू डेंस, सेंटेंस क्या है, करेक्ट। चूंकि हमने पढ़ा था कि सर इज एम आर यूज टू के बाद, जबकि यहां तो खाली यूज टू है, और ये मैंने आप लोगों को मोडाल्स में पढ़ाया था कि अगर इज एम आर प्लस यूज्ड टू आए, आपको शायद याद नहीं होगा क्योंकि आप भूल भाल गए होंगे, तो मेरे भाई इसके बाद क्या आएगा, जिरेंड आएगा। क्यों, चूंकि प्रेजेंट की हैबिट को बताता है। कितने लोगों को ये बात याद है जो मैंने वहां मॉडल्स में पढ़ाई थी। और यदि खाली हम किसका प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू, तो हम हमेशा मेरे भाई सीधा किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन चीजों में थोड़ा अंतर समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार सीधे सीधे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप कि यहां तक बात सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। हाँ भाई, अब हम चलेंगे सर इन्फिनेटिव। तो कितने लोग ये कह रहे हैं सर ये दो तीन बातें जो आपने हमें समझाई पढ़ाई, हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैं एक बात और आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा, तीसरी कंडीशन। हमने दो कंडीशन पढ़ी है अभी तक जिरन में, तीसरी कंडीशन ये कहती है कि किसी भी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस हमेशा क्या होगा सर, हमेशा होता है सर जिरन। और ये बात मैंने आप लोगों को प्रीपोजिशन टॉपिक में भी, ठीक है भाई, विल बी यूज्ड, विल बी यूज्ड, ये बात मैंने वहां भी आपको पढ़ाई थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कहा ही, ठीक है भाई, ऑलवेज एब्सटेंस फ्रॉम, ठीक है भाई, गेट लेट। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो आप यहां पर क्या कहोगे, ठीक है, जी जान लगा देना सर जी, बिल्कुल जी जान लगेगा मेरे भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इन प्लेस ऑफ गेट हमें यहाँ पर यूज करना होगा सर गेटिंग, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से आप लोगों को समझना है मेरे दोस्तों ये छोटी छोटी बातें, ठीक है। मैंने यहाँ पर कहा ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ, ठीक है भाई, प्लेइंग वेल। तो हमने यहां पर ये समझा दिस इज प्रीपोजिशन, और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वी ऑलवेज यूज जिरन। तो हमने यहां पर किसका प्रयोग किया, आप कहोगे सर दिस इज जिरन। तो अगर आप लोगों को लगता है सर जिरेंड बिल्कुल क्लियर है और बहुत अच्छे से याद हो गया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो एक बार सभी लोग जल्दी से, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, सभी लोग लिखेंगे जिरेंड इज ओके। हाँ भाई जल्दी से बोलो। बहुत अच्छे से समझ गए सर जी, पूजा विश्वा बहुत बेहतरीन। अच्छा SSB, ठीक है भाई हृदय, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है, सभी पोस्ट आप लोगों को देश सेवा की तरफ ही लेकर जाएंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट लिखेंगे, ठीक है भाई, जिरेंड इज क्लियर।
हाँ भाई अभी बोलिए। क्लियर है? जिरेन इज ओके, लीसा दास ठीक है। आवाज भी ठीक है। आई होप कि अब आप सभी लोगों को आवाज भी क्लियर समझ में आ रही होगी। ठीक है भैया, चलिए तो अब हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है ध्यान से समझिए। इन्फिनेटिव या हम इसको क्या बोल देते हैं सर, इनफाइनाइट। क्या बोल देते हैं? इनफाइनाइट वर्ब भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, आई होप कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। होता है क्या सर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है भाई, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। आई होप कि ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई ये जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यह हमेशा क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। कैसे? ध्यान से समझे। अब इन्फिनेटिव और फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब क्या होती है? मैंने यहां पर कहा सर आई, एग्जाम्पल समझिए, आई वॉन्ट टू प्ले हॉकी। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ये वॉन्ट यहां पर क्या लिखा हुआ है? इसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब। ये क्या है सर? इनफाइनाइट वर्ब। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? इनफाइनाइट। ठीक है भाई, इनफाइनाइट वर्ब। एक और सेंटेंस में लिखूंगा। मैंने यहां पर एग्जाम्पल में लिखा आई वॉन्टेड टू प्ले हॉकी। अब आप एक बात देखिएगा, ठीक है, ये क्या हुआ सर? ये फाइनाइट वर्ब हो गया। फाइनाइट वर्ब। मैं फिर से क्या कहूंगा मेरे भाई? ये क्या है? इन्फिनेटिव या इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब। आपने देखा होगा सर, अभी भी हो रही है। हाँ भाई अभी भी क्लियर है वॉइस? अब क्लियर है ना वॉइस आप लोगों को? अभी बताइए क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। तो हमने यहाँ पर समझा कुछ वर्ब ना चेंज हो जाती हैं। जैसे कि ऊपर आप देखिए यहाँ वॉन्ट लिखा हुआ है, प्रेजेंट में है। आप कहोगे बिल्कुल है सर, यहाँ मैंने वॉन्टेड लिख दिया, सेंटेंस पास्ट में चला गया। आपने फिर भी एक बार देखा होगा, ठीक है, 100% क्लियर है सर? अब आधे बच्चों का मैसेज आ रहा है सर क्लियर है, और आधों का आ रहा है सर नहीं क्लियर नहीं है। अभी बताना जरा बच्चों, आप अभी क्लियर है सर? अभी भी क्लियर नहीं है मेरे दोस्तों? साउंड प्रॉब्लम कर रहा है सर। ठीक है भाई, मैं एक बार इसको फिर से, बाकी तो इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये वायर जब पुरानी हो जाती है शायद तब दिक्कत करती है।
हाँ भाई अभी बताना जरा एक बार। अभी ठीक है, साउंड क्लियर है, लेकिन सर साउंड आ रहा है, ठीक है। चलिए क्लियर है सर। चलो, तो दे बताइएगा आप मुझे। तो मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, ऐसी कोई भी वर्ब, ऐसी, सर और खराब हो गया अब, हैप्पी और खराब हो गया है क्या? अब क्लियर है सर, क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन। तो मेरे भाई हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऐसी वर्ब जो चेंज हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, वर्ब दैट कैन बी चेंज्ड इज कॉल्ड, ध्यान से समझेंगे, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। ठीक है सर, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात जरा ध्यान से समझेंगे, दूसरी बात जरा ध्यान से समझेंगे। वर्ब दैट कैन नॉट बी changed is called infinitive, infinitive, infinite verb। ऐसी वर्ब जो बदल जाए, ठीक है, ऐसी वर्ब जो बदल जाए वह फाइनाइट कहलाती है। और ऐसी वर्ब जो हमेशा, जिस पर कभी भी ना तो पास्ट का, प्रेजेंट का, सिंगुलर का, प्लूरल का कोई असर ना पड़े, जो हमेशा प्रेजेंट में भी टू के साथ आए, पास्ट में भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आए, तो मेरे भाई वहां पर हम हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव का मतलब होता है सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। अब ये आता कहाँ है? आप लोगों को कुछ चीजें याद करनी है कि भाई इन्हीं सभी शब्दों के बाद हम हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिए। मैंने यहां पर लिखा शी कम्स, शी कम्स। अब देखो ये एक वर्ब है हियर टू स्टडी, ये क्या है सर? एक्टिव वॉइस, भाई वह यहाँ पढ़ने के लिए, बड़ी लाइक्स टू बी, ये क्या है सर? इन्फिनेटिव, ठीक है। ये क्या है मेरे भाई यहाँ पर? इन्फिनेटिव, ध्यान से समझेंगे। आगे देखिए, एवरीवन डिजायर्स टू बी, ये क्या है? इन्फिनेटिव, ठीक है। टू एरर इज, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये सभी क्या है यहाँ पर? इन्फिनेटिव है। ये सभी क्या है यहाँ पर? इन्फिनेटिव। आपको सिंपल ये याद रखना है, जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, कि भाई ये वाला जो रूल, दे आर एग्री, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? एग्री, ब्रैकेट में कर देता हूँ, एग्री, हैप्पी, ठीक है भाई, नीड, डेयर, होप, एक्सपेक्ट, उम्मीद करना, डिसीड, वांट, अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया, विश, रिफ्यूज, ईगर, उत्सुक, फेल आप जानते हैं, ग्लैड खुश होना, हैप्पी फिर से लिखे गया है, हियर का मतलब सुनना, और इजी। तो इन्हीं सभी शब्दों के बाद मैं सीधा यहां पर लिख देता हूं, क्या आएगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखा हुआ है सर? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये कंडीशन क्या बनती है? ये कंडीशन बनती है सर इंफिनिटिव। तो मैं यहाँ पर या मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि इन्हीं सभी शब्दों के बाद इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव विल बी यूज्ड। तो इन्हीं सभी शब्दों के बाद हम हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है सर, साउंड में प्रॉब्लम है? हाँ भाई अभी बताना, अभी क्लियर है? अभी देखना जरा। अभी देखना जरा भाई, जल्दी से बताओ। अभी क्लियर है आप सभी लोगों को?
हाँ भाई बोलो जल्दी से, क्लियर है ना सभी लोगों को? तो आप लोगों ने क्या देखा, इन्हीं सभी शब्दों के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। कैसे, ध्यान से समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स दिए, नहीं दिए, शायद दिए हैं, नहीं दिए, नहीं दिए। तो हम यहां पर खुद एग्जाम्पल्स बना लेते हैं, ध्यान से समझो। मैंने यहां पर लिखा, इट इज इजी गोइंग टू जयपुर फ्रॉम दिल्ली। ठीक है भाई, फ्रॉम दिल्ली। आगे देखिए एक और, मैंने यहां पर कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी एस्पेक्ट, ठीक है भाई, वी एस्पेक्ट टू रीच देयर बाय EVENING। एक और देखिए यहां पर, हम इसी के ऊपर बना लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा हैप्पी, हैप्पी के ऊपर बना लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने यहां पर लिखा दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी टू सो अस, ठीक है भाई, एट देयर होम, ये लिखा हुआ है। नाउ इट्स योर टर्न टू फाइंड आउट द राइट एंड सुटेबल, ठीक है, कंडीशन हियर। हमने क्या पढ़ा सर, जहां भी, ठीक है, ये सभी शब्दों का प्रयोग होगा, जहां भी इन सभी शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है, जहां भी इन सभी शब्दों का प्रयोग होगा, तो इनके बाद हम हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई? इन्फिनेटिव। ध्यान से समझिए, इन्फिनेटिव क्या होता है सर? इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो होता है सर इन्फिनेटिव, यही आज हमने पढ़ा है। तो क्या टू सी सो हो सकता है? नहीं, तो हमें यहां पर क्या करना होगा? टू सी करना होगा। यहां पर क्या कर दिया? टू रीच्ड कर दिया सर, इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, रीच हो जाएगा। ऊपर वाली कंडीशन में हमने देखा गोइंग कर रखा है सर, जबकि क्या होना चाहिए? टू गो होना चाहिए। मैं आप लोगों को सीधे शब्दों में बता रहा हूं भाई, इसी तरीके से, ठीक है भाई, इसी तरीके से आप लोगों को सीधे सीधे एग्जाम्पल्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक इन्फिनेटिव का ये रूल है। एक और इन्फिनेटिव में हम पढ़ेंगे, जहां हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं, वहां हम पढ़ेंगे। और उसके बाद पार्टिसिपल में केवल एक ही बात आपको याद रखनी, पूरा टॉपिक खत्म, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे कुछ शब्द हैं मेरे भाई, इनको जरा ध्यान से समझिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? यहां पर लिखा हुआ है हाउ टू। क्योंकि देखो ये भी क्या होता है? एक इन्फिनेटिव का ही रूप होता है। ये भी क्या होता है? इन्फिनेटिव का ही एक रूप होता है। तो हम यहां पर समझेंगे कि जहां भी हम नो की बात करते हैं, लर्न की बात करते हैं, एक्सप्लेन की बात करते हैं, टीच की बात करते हैं, डिस्कवर की बात करते हैं, वंडर आता नहीं है, शो की हम बात करते हैं, ठीक है, आस्क हो जाता है सर, रिमेंबर हो जाता है, फॉरगेट हो जाता है। तो इसको ही हम क्यों काटे, फिर इसको भी हम लिख लेते हैं कि भैया जहां भी ये शब्द आएंगे तो इनके बाद भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इन्फिनेटिव। लेकिन आएगा क्या? हाउ टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप इसको देखें तो ये भी एक इन्फिनेटिव का ही फॉर्म होता है। कैसे? ध्यान से समझिए। ही नोज हाउ टू राइट इंग्लिश, बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या देखा? नोज के बाद हाउ टू, मतलब ये भी अगर आप ध्यान से समझे ना, एक इन्फिनेटिव का ही रूप है, लेकिन हमें यहां हाउ टू का प्रयोग करना होता है इन्हीं सभी शब्दों के बाद। वी टॉट हिम हाउ टू कुक, ये भी क्या बनना है सर? एक इन्फिनेटिव बनना है। उम्मीद है मेरी बात यहां तक सभी को क्लियर समझ में आ गई होगी। इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनके बाद हम हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऐसे कौन से शब्द शब्द हैं जिनके बाद हम हमेशा हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनके बाद हम जेरेंड का प्रयोग करेंगे। इस टॉपिक में हमने यही बातें हमने यहां पर अच्छे से सीखी हैं और समझी हैं, ठीक है भैया। चलिए, द टीचर मेड द स्टूडेंट टू सॉल्व देयर, ये मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से समझेंगे। इसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ये नेक्स्ट रूल है इसी में, बेयर बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है?
where we use वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम यहां पर ये लिख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली विदाउट यूजिंग इंफिनिटिव और जिरेंड। अभी तक हमने पढ़ा और सीखा, ठीक है, अभी तक हमने ये सीखा मेरे भाई कि हम, ठीक है, जिरेंड का प्रयोग कर रहे हैं, इन कंडीशंस में कर रहे हैं, इन शब्दों के बाद जिरेंड आएगा, इन शब्दों के बाद इन्फिनिटिव आएगा, इन शब्दों के बाद हाउ टू आएगा। अब ऐसे में कुछ शब्द आप लोगों को लिखाने जा रहा हूं, ज्यादा नहीं, एक दो ही हैं, ठीक है, जिनके बाद हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ना तो टू आएगा ना मेरे भाई जिरेंड आएगा। क्लियर? जैसे कि इसमें आप लोगों को याद रखना है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट बात है, मैंने यहां पर लिखा सर लेट, क्या लिखा? लेट। मैंने यहां पर क्या लिखा सर? मेक। मैंने यहां पर क्या लिखा सर? बिड। मैंने यहां पर क्या लिखा? देन। और मैंने यहां पर क्या लिखा मेरे भाई? बट। इनको बहुत अच्छे से याद कर लो। इन सभी शब्दों के बाद डायरेक्ट क्या होगा मेरे भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। आई होप की बात सभी को समझ में आ गई होगी। बिड का बोली लगाना होता है, ये दोनों कंजक्शन है। मेक बनाना, लेट आप जानते हैं परमिशन लेने के लिए। एग्जाम्पल जरा ध्यान से समझिए, ठीक है। लेट मी टू प्ले हियर। अगर मैं इस एग्जाम्पल को आपको दूं ये रूल पढ़ाने के बाद और आप ही लोगों से पूछूं भैया इसमें बताओ दिक्कत कहां नजर आ रही है, तो हर क्लास में हर बच्चा ये कहेगा सर जी टू प्ले नहीं होना चाहिए। आपने जैसा कि पढ़ाया कि लेट के बाद हमेशा डायरेक्टली वी यूज द फर्स्ट फॉर्म। आई होप एवरीबडी हैज गॉट इट क्लियरली। एक और एग्जाम्पल ध्यान से समझिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? द टीचर मेड द स्टूडेंट। ये क्या है सर? ये मेक की ही तो एक फॉर्म है। तो वी नो वेरी वेल कि जब भी हम मेक या मेड का प्रयोग करते हैं, सो विद दिस वर्ड वी ऑलवेज यूज बेयर इन्फिनिटिव। सो बेयर इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा? यहां पर टू का प्रयोग नहीं होगा। आई होप कि ये बात भी सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक है, ये बात भी सभी को क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में केवल आपको एक ही रूल पढ़ना है और ये आपको आता भी है कि जहां भी हम हैविंग का प्रयोग करेंगे, हैविंग मेरे भाई प्लस क्या होता है? थर्ड फॉर्म आएगा। हैविंग के साथ क्या आता है मेरे भाई? थर्ड फॉर्म। विल बी यूज्ड, विल बी यूज्ड, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी पढ़ाई थी कि जहां भी हम हैविंग, हैव, हैज और हैड का प्रयोग करते हैं, सो विद, ठीक है भाई, दीज वर्ड्स वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म को हम यहां पर क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल जरा ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर कहा हैविंग कुक कुड ही केम हियर बाय ट्रेन। ये मैंने सर यहां पर आप लोगों को पढ़ाया। तो सिंपल बात में हमने क्या समझा सर? जहां भी हम हैविंग का प्रयोग करते हैं, सो ओवर देयर वी ऑलवेज यूज्ड कौन सी फॉर्म? सर कुक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कुक्ड हम यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। आई होप कि सभी को ये बातें अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। इससे बाहर एडवांस वर्ब में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। इन सभी शब्दों को जो मैंने पढ़ाए हैं कि किन के बाद इन्फिनिटिव आएगा, किन शब्दों के बाद जिरेंड आएगा, किन शब्दों के बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा, ये चीजें आपको पढ़नी है। कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं सो दैट कि कुछ हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हिज एम इज नो मोर देन यूज अनफेयर। अभी हमने क्या पढ़ा भैया? अभी हमने देन का प्रयोग पढ़ा कि सर जहां भी देन आ जाएगा तो मेरे भाई हम वहां पर बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे? बेयर इन्फिनिटिव, मतलब जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आ जाए। कहां पढ़ी है हमने ये बात? हमने ये बात यहां पर पढ़ी है। देन ये लिखा हुआ सर, देन के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना तो कोई टू ना कोई जिरन। तो हमने यहां पर क्या देखा था मेरे भाई? हमने यहां पर देखा था देन के बाद टू दे रखा है, यही एक एरर है। चलिए इसको पढ़िए। ही गोज एवरी संडे टू दिल्ली विद आ व्यू टू। आज हमने ये बात कहां पढ़ी थी? विद आ व्यू टू, जल्दी से बताओ, ये तो मैंने पढ़ाया था। विद आ
व्यू टू। ये बात मैंने आप लोगों को वहां पढ़ाई थी कि भाई इन सभी शब्दों के बाद वी ऑलवेज यूज जिरंड। तो भैया यहाँ पर बाय नहीं होगा, क्या हो जाना चाहिए, BUYING, जिरंड का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देख सकते हैं नेक्स्ट, द टीचर आस्क देम टू स्टॉप। ठीक है भाई, राइट। तो आज मैंने आप लोगों को ये कंडीशन पढ़ाई थी कि सर जहां भी स्टॉप, स्टार्ट, ठीक है भाई, माइंड, डिटेस्ट, प्रीफर, जहां भी हम मेरे भाई इन्हीं सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इन्हीं सभी शब्दों के बाद वी ऑलवेज यूज जिरन। तो ये राइट नहीं होना चाहिए, हम इसको किस में चेंज करेंगे, राइटिंग में चेंज करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को क्यों कर पा रहा हूं, मेरे पास कोई जादू नहीं है, कोई टोना नहीं है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को केवल इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे ये शब्द अच्छे से याद है कि इसके बाद जो भी वर्ब आएगी दैट शुड बी ऑन ING मोड, मतलब जिरंड में आएगी। ठीक है, बस इतनी सी बात मेरे को आती है, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू डू दिस क्वेश्चन। यही एक सिंगल मेरे पास, ठीक है ना, जादू है। शी कैन नॉट हेल्प, आज हमने ये वाली बात पढ़ी, कैन नॉट हेल्प, जहां भी ये आ जाएगा तो मेरे भाई ठीक है उसके बाद हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, ING। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, विजिटिंग हो जाएगा। यही सिंपल बात आपको भी याद करनी है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, यू शुड ऑलवेज एम टू अचीव। देखो एम के बाद मैंने आप लोगों को ये प्रीपोजिशन में पढ़ाया था कि जहां भी हम एम की बात करेंगे तो उसके बाद हम हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। एम एट, टारगेट एट, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो जब भी हम एम के बाद टारगेट का या फिर एम के बाद हम एट का प्रयोग करेंगे या टारगेट के बाद एट का प्रयोग करेंगे तो हमारा एम या टारगेट से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन के बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कि जो भी वर्ब आएगी दैट शुड बी ऑन ING मोड। ठीक है, बानी, राशिद, सराफ, ठीक है सपने में, ठीक है मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है भाई, थैंक यू। आगे बढ़िए नेक्स्ट, शी वॉज कॉन्फिडेंट, ये तो मैंने आज आपको पढ़ाया था। कॉन्फिडेंट टू नहीं होता सर, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है और उसके बाद जो भी वर्ब होगी, ठीक है भैया, क्वालिफाइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, क्वालिफाइंग हो जाएगा। कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आती है और उसके बाद ऑफ के बाद ही, तो आज मैंने लिखकर आप लोगों को पढ़ाया कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट, सॉरी वी ऑलवेज यूज जिरेंट फॉर्म। शी वॉज कॉन्फिडेंट टू, ये तो सेम वही क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने पढ़ा, टू नहीं आएगा और इसमें हमें क्या लगा देना है, ING लगा देना है। आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट, द सिविलियन वर प्रोहिबिटेड। तो प्रोहिबिटेड, एब्सटेन, रिफ्रेन, इनके बाद हम हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम। कौन सी वर्ब आनी चाहिए सर, ATTENDING। ये अटेंडिंग क्यों आया, बिकॉज वी आर यूजिंग प्रीपोजिशन हियर और आफ्टर प्रीपोजिशन वी ऑलवेज यूज मेरे प्यारे दोस्तों जिरंड फॉर्म। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और कल हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे भाई क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो सभी लोगों को क्लास अटेंड करना ऑब्लिगेटरी है, जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली, नहीं मेरे भाई, यू आर रिक्वेस्टेड, ये केयरफुली यहां पर गलत लिखा हुआ है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कैरी द बैग। अब ये यहां पर लिखा जाएगा केयरफुली, हालांकि ये यहां का क्वेश्चन नहीं है, ये एडवर्ब का है, ठीक है भैया। तो बात सभी लोगों को उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो ओवरऑल ये क्लास कैसी रही सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। और कल जो मेरे भाई हमारी क्लास होगी दैट शुड बी क्लॉज टेस्ट, तो अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे मेरे दोस्तों। तो ओवरऑल ये क्लास कैसी रही सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन। मिलते हैं तो फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।